तो दोस्तों आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द इंडियन सागा पर। एक छोटा सा क्लिप है जो कि काफी इंपॉर्टेंस रखता है आज के टाइम में, क्योंकि कई बार देखने को मिलती है ना कि कनेक्शन भाई अगर रीजनल रिलीजियस तौर पर देखें तो कई बार क्वेश्चंस बहुत सारे होते हैं कि उनके साथ क्या, हम दूसरी रिलीजन वालों के साथ क्या कर सकते हैं क्या नहीं। तो ये मोहम्मद अली मिर्जा साहब से ये सवाल पूछा, हिंदू को भाई बोलना और दुआ देना कैसा है, मतलब कर सकते हैं नहीं कर सकते। छोटा सा क्लिप है 2-3 मिनट का ही, तो फिर देखते हैं इसका जवाब, क्योंकि कॉमन सी बात है, अभी हमें नहीं पता कि उस नजरिए से क्या होगा ये चीज। बट देखते हैं कि क्या बोलते हैं। ऐसे कई सारे त्योहार, बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जिनके ऊपर ऐसा भाई, क्या हम उसमें उनको कुछ भी कह सकते हैं, मतलब नॉर्मली, मतलब आपका बिलीव आपके साथ हो सकता है, लेकिन जस्ट एक कम्युनिटी में हम रहते हैं, सोसाइटी में रहते हैं, तो उस बेस पर तो फिर देखते हैं क्या जवाब है। अली भाई, आपने हरूफ राठी को हाफिजुल्लाह कहा, हाँ जी, हाँ जी। बट वाई? मैंने कहा हाफिज़हुल्लाह ताला मिनल जिन्नति वन्नास, अल्लाह ताला उसकी हिफाजत करे जिन्नात से भी और इंसानों से भी। तो ये दुआ आप किसी भी जिंदा इंसान को दे सकते हैं। कुरान में जो ममानियत आई है ना सूरह तौबा में, वो ये है कि किसी नबी और किसी अहले ईमान के लिए शाया नहीं है कि वो अपने उन रिश्तेदारों के लिए भी दुआ करे जो कुफर की हालत में मर गए। जो मरे हुए लोग हैं ना कुफर की हालत में, उन्हें हम RIP भी नहीं लिख सकते, रेस्ट इन पीस। इस पे मेरी वीडियो रिकॉर्ड है ना। उनके लिए दुआएं मगफिरत कर सकते हैं, लेकिन जिंदा के लिए करेंगे। नबी इस्लाम ने क्या जिंदा लोगों के लिए दुआएं नहीं की हैं कि अल्लाह ताला उन्हें हिदायत दे? तो ये दुआ ही थी ना, हाफिज़हुल्लाह ताला मिनल जिन्नति वन्नास, जिन्नों और इंसानों से अल्लाह ताला हिफाजत करे। तो जब जिन्नात से हिफाजत होगी, शयातीन से हिफाजत होगी, तो ईमान का रास्ता उसके लिए खुल जाएगा। तो किसी के लिए भी आप दुआ कर सकते हैं। जिंदा बंदे के लिए आप हिदायत के लिए दुआ करें, बजाय कि किसी को जहन्नम में फेंकने के आप उसके लिए दुआ करें। और मैंने तो उसे हिंदू भाई भी लिखा, इसको तो नहीं लिखा, एक और को लिखा। इसे तो मैंने जस्ट भाई के तौर पर लिखा। तो वो तो खैर अपने आप को हिंदू नहीं कहता, वो सेकुलर टाइप बंदा है, तो वो आप भाई भी कह सकते हैं। अब देखें कुरान में, आज ही हमने सूरह हूद का दर्स दिया, जब भी कोई नबी आता है तो अल्लाह ताला कहता है हमने कौम शुएब के भाइयों में से उनको भेजा। हजरत हूद अलैहिस्सलाम उनके भाइयों में आए। वो जो काफिर बुत परस्त थे, मुशरिक, अल्लाह ने पैगंबरों को कहा ये उनके भाई हैं। तो क्यों भाई कहा? वो तो काफिर थे, यानी वो एक खानदानी रिश्ता तो था। तो वो भाई हैं जो जिंदा है, उनको आप भाई भी कह सकते हैं, आप दुआ भी दे सकते हैं जब तक वो जिंदा है, और अपनी मोहब्बत का इजहार भी कर सकते हैं। इसमें कोई नहीं। नबी इस्लाम ने मिसाके मदीना काफिरों के साथ ही किया था ना, अरब के यहूदियों के साथ, कि मदीने पे अगर बाहर का कोई हमलावर होगा तो हम मिल के मदीने का डिफेंस करेंगे। और आपको पता है गज़वे खंदक के मौका पर कितने काफिर भी मुसलमानों की तरफ से लड़ते हुए मारे गए हैं, क्योंकि उन्होंने अपने अहद की पासदारी की है। तो नबी इस्लाम ने मुआहदे किए हुए थे। तो मेरा ख्याल है ये दावत का एक मामला है इस तरह का। बाकी बात लोगों ने ये एतराज किया कि जी मैं उलमा को आड़े हाथों लेता हूँ, और मैंने अपनी मोहब्बत का इजहार ध्रुव राठी से क्यों कर दिया? इसलिए कि उलमा को तो मैं अपने दीन का गद्दार समझता हूँ ना, कि इन्होंने दीन समझते हुए, दीन के कस्टोडियन होते हुए लोगों को कहा कि कुरान पढ़ोगे तो गुमराह हो जाओगे, कुरान और हदीस डायरेक्ट ना पढ़ो। इन्होंने फिरकों में बांटा। तो ध्रुव राठी ने तो मुसलमानों का कोई फिरका नहीं बनाया ना, उसने इस्लाम के बारे में वो इंफॉर्मेशन पेश की जो प्रैक्टिकली चंद एक फिरकों में गलत चीजें पाई जाती थी। अगर बुत जो है उनके आगे लोग झुक रहे हैं, तो क्या कब्रों के आगे मुसलमान नहीं झुक रहे हैं? तो इससे उसने एनालॉजी बना के थोड़ी सी मिस इंफॉर्मेशन, बदनीति की वजह से नहीं, लाइल्मी की वजह से की। तो मैंने उसकी रेमेडी कर दी और कहा कि आंदा के लिए आप इस मामले में मोहतात हो जाए। उलमा तो जानबूझ के कर रहे हैं, उन्हें तो पता है कि क्या लिखा हुआ है, उसके बावजूद ये दीन को टेम्पर करके पेश कर रहे हैं। इसलिए इनके लिए हमारे मोहब्बत के जज्बात उस तरह के ज़ाहिर नहीं हो सकते। सीधी सी बात है, एक नेचुरल चीज है। मैं कहूंगा बहुत बढ़िया बोला इन्होंने, मतलब अली भाई के पास जवाब बहुत ज्यादा बढ़िया होते हैं ना, कि भाई किस तरीके से। और ये भी समझने वाली बात है, बड़ी अच्छी उन्होंने वो फॉर एग्जांपल दिया कि वो जो उनके भाइयों में से, मतलब उन्होंने कहा कि वो हमने नबी को, मतलब उनको भेजा ताकि भाई उनके भाई ही तो थे वो तब भी, समझ रहे हो ना। तो ऐसे मतलब इस तरीके से, मतलब दुनिया में हम किसी के साथ ऐसे नफरत वाले भाव से तो कुछ कर नहीं सकते है ना, सारे ही हैं ये उस परमात्मा के भेजे हैं। बेशक वो सही बात है कि दुआ भी उन्होंने कही ना कि वो जो कुफर की हालत में मर गए, मतलब जो परमात्मा को, इसको तौहीद कहते हैं। मैंने वर्ड पढ़ रहा था तो अब एक्चुअली अब समझ आया तौहीद का मतलब, जो बोलते हैं ना वो प्रॉपर वही है कि भी एक परमात्मा को मानने वाला, जो एक परमात्मा को मानता है वो तौहीद के इनके उस पे वो चल रहा है। तो अगर वो कोई कुफर की हालत में, मतलब एक परमात्मा को नाम मानते हैं, अलग अलग अपनी डायरेक्शंस में मतलब बटा हुआ है, जहाँ उसका मतलब, जहाँ उसका मतलब ये डिवोशन है, जहाँ उसकी ये स्पिरिचुअलिटी है, वो अलग अलग बटी हुई है। वो एक नॉर्मल से उसमें भी परमात्मा के रूप को बना देता है, कुछ भी कर देता है, तो उस बेस पर ये बात बोल रहे हैं।
समझ रहे हो? तो वो उस बेस पर ये बात थी, और बाकी तो उनका जवाब शानदार था। जैसे ध्रुव राठी को दिया, ध्रुव राठी को कोई पर्सन पसंद करते नहीं करते, हमारा भी एक अलग उसके लिए वो है, लेकिन बात हम उसको लेते एज ए पर्सन भी, कोई हिंदू हो या कोई और हो, अगर वो सही बात कर रहे हैं। जैसे उन्होंने कहा कि उन्होंने कॉमन सी बात है, जैसे हानि कौन कर सकता है? जो जानता है वही हानि कर सकता है सबसे ज्यादा, और ज्ञानी ज्ञानी बंदा हानि नहीं करता। जो जो उस रास्ते के सारे उसको जानता है, वो वहीं पे माइंड बिछा सकता है, वो वहीं पे गलत चीजें कर सकता है, मतलब किसी के आने वाले के लिए गड्ढा खोल सकता है। जिसको नहीं पता वो तो सीधा सीधा चलेगा। तो ये बात उन्हीं की कर रहे थे, कि जो कह रहे हैं कि वहां के दीन के अलावा जो मतलब उन्होंने ये कह रखा था, मैंने भी सुना था कि खुद से कुरान नहीं पढ़नी, खुद से हदीस नहीं पढ़नी, कोई गुमराह हो जाओगे, वो इस तरीके से करते हैं। अब खुद से नहीं पढ़ेंगे तो वो बरगलाया जा सकता है बंदे को। कॉमन सी बात है, जब आपको पढ़ना आता है और आपके पास सामने सारी चीजें हैं, तो आप खुद ही पढ़ोगे ना। तो दोस्तों, बड़ा अच्छा मैसेज था जो आपने अभी सुना। तो यही कहूंगा कि छोटी छोटी बातें भी कई बार बड़ा इंप्रेशन डालती हैं। छोटे से क्लिप में बहुत सारी अच्छी इंफॉर्मेशन थी, बट इससे रिलेटेड मैं और भी इनसे दो चार सवाल देखूंगा, पूछना भी चाहूंगा खुद भी कभी, मतलब, और वैसे भी देखना चाहूंगा, क्योंकि यहाँ हम जितना बोलते हैं उससे रिलेटेड बोलते हैं। कई बार क्वेश्चन माइंड में और दुगने तिगने चलते हैं कि अगर ऐसा होता है ऐसा, तो वो वक्त आने पे हम सामने लाएंगे धीरे धीरे, ताकि खुद से एक बार इन्फॉर्मेशन सारी मिल जाए। सारी तो खैर क्या ही होती है, इन्फॉर्मेशन कभी खत्म नहीं होती, लेकिन इतनी मिल जाए कि बंदा अपने आप में उसको वो कर सके, उसका मनन कर सके। तो फिर भाई बस इतना ही कहूंगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, और अच्छी वीडियो ऐसे लेके आते रहेंगे। तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिएगा। फिर इसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं।